तुम जेल से बाहर आ गए। हम तुमको बाहर देखकर बहुत खुश हैं, पर तुमको ये चोट कैसे लगी है? सपना हमको माफ करना, अब जो हम तुमको बोलने जा रहे तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर क्या करें हम, अब हमको बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो चाचा को हम पर शक हो जाएगा। हाँ आ गए हम जेल से, तो इसमें इतना दांत निकाल कर खुश क्या हो रही हो? तुमको तो दुखी होना चाहिए, काहे कि तुमड़े और घोड़ा कद्दू के लिए तुम कांटा है ना। और तुम चिंता मत करो, हम कुछ नहीं करेंगे, जो तुम लोग को करना है तुम लोग करो। अब हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। काला कद्दू, तुम ये क्या बोल रहे हो? हमको तुम्हारी इतनी चिंता होती है और तुम हमसे ऐसी बात कर रहे हो? अरे ये चिंता का नाटक ज्यादा मत करो, हम सब समझते हैं। अगर तुमको इतनी ही मेरी चिंता थी तो जेल में क्यों नहीं मिलने आई हमसे? काला कद्दू, हम आने वाले थे पर पापा मना किए थे। अरे हमको सब पता, बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं, हमको मत सिखाओ। काला कद्दू, तुम गलत समझ रहे हो, हम बहाना नहीं बना रहे हैं। अरे इतना नाटक मत करो, हम सब समझते हैं। काला कद्दू, तुम गलत समझ रहे हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, तुमको क्या हो गया है काला कद्दू? हाँ बिल्कुल सही कही तुम, पहले हम ऐसे नहीं थे, हम बहुत खुश रहा करते थे, बल्कि मेरा दुश्मन सब हमसे परेशान रहता था। और मेरे हिसाब का कारण तो तुम ही हो ना। और एक्टिंग ऐसे कर रही हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। ये जो मासूम बनने की एक्टिंग कर रही हो ना, कम करो, ओवर एक्टिंग लग रही है। काला कद्दू, तुम ना हमको समझ पाए और ना ही मेरे प्यार को। अरे हम अच्छे से समझ गए कि तुम एक नंबर की झूठी हो। और कौन से प्यार की बात कर रही हो तुम, जो तुम रोज अपने कपड़ों की तरह बदलती हो, उस प्यार की बात कर रही हो? काला कद्दू, तुम मेरे प्यार का अपमान कर रहे हो। अरे सपना, तुम तो सच में बहुत बोली हो, हम तो तब से तुम्हारा भी अपमान कर रहे हैं, तुम सिर्फ अपने प्यार का अपमान समझ रही हो क्या? इतनी बेवकूफ तुम कब से हो गई सपना, या फिर ऐसा तो नहीं बेशरम हो गई हो? आज से तुम हमसे बात मत करना। ठीक है मत करना बात, हम भी नहीं करेंगे तुमसे बात, और ऐसे भी हमको कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। माफ करना सपना तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए, पर चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। और जितना दुख तुमको और हमको पहुंचा है सबका बदला लेगा ये काला कद्दू। अरे वाह काला कद्दू वाह, तुम तो दिल खुश कर दिया आज। सपना की इतनी अच्छी बेइज्जती किए हो, हमको जैसे ही पता चला हमसे रहा नहीं गया, तो सोचे तुमको फोन करके शाबाशी दे। ऐसे ही मन लगाकर मेरा काम करो, दोनों चाचा भतीजा ऐश करेंगे ऐश। अरे चाचा मन लगा कर ही काम कर रहे हैं ताकि तुमको तुम्हारी औकात दिखा सके। अरे कहाँ चले गए तुम, हम तुमको शाबाशी दे रहे हैं, कम से कम थैंक यू तो बोलो। चुप हो गए एकदम। थैंक यू चाचा, पर आपको ये बात कैसे पता चली कि हम सपना के साथ क्या किए? अरे बेटा, हम अपना एक आदमी के पीछे हमेशा दूसरा आदमी लगा के रखते हैं, ताकि वो हमको पूरा रिपोर्ट पहुंचाते रहे। क्योंकि अगर हमको पता चलता है कि कोई हमको धोखा देने की कोशिश भी कर रहा है, तो उस साले को गोली मार देते हैं। तो इसलिए ये बात तुम भी याद रखना, नहीं तो तुमको भी गोली मार देंगे। चलो रखो फोन, काम करते रहो। गोली तो साले हम तुमको मारेंगे। टकला पापा, आप पता किए काला कद्दू जेल से कैसे निकला? अरे हाँ पूछा जेलर से, तो वो बोला चूरन वकील निकाला है उसको जेल से, क्योंकि काला कद्दू कभी उसका जान बचाया था, और वो वकील कद्दूपुर का भी नहीं है, इसीलिए कुछ खास पता नहीं चला है उसके बारे में। अब ये सब बात हटाओ गोला कद्दू, रेडी हो जाओ, भाषण देने चलना है। भाइयों एवं बहनों, अगर इस बार भी आप सभी मिलकर कद्दूपुर के होने वाले चुनाव में टकला नेता को वोट देकर जितवाते हैं, तो टकला नेता आप लोग को पार्टी देगा, टकला पार्टी। मतलब नहीं समझे भाइयों एवं बहनों, अगर हम जीतेंगे तो हमारा टकला पार्टी भी तो जीतेगा, और फिर से हम और हमारा पार्टी मिलकर कद्दूपुर में सरकार बनाएंगे। और अगर फिर से हमारा सरकार बन गया कद्दूपुर में, तो टकला नेता वादा करता है कि कद्दूपुर को पूरी तरह चमका देंगे। और पिछली बार जो भाषण में एक चाचा आके हमारे ऊपर आरोप लगाया था, उन सब को भी झुटला देंगे कि हमारी सरकार ज्यादा टैक्स लेती है कद्दूपुर में। उसके लिए भी हम सोच लिए कि हम जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। तो सुन लीजिए हम क्या प्लान बनाए हैं। जो भी कद्दूपुर का नागरिक 1 लाख से ज्यादा टैक्स देगा पूरा साल में, तो उन लोगों को हमारी सरकार VIP कार्ड देगी, जिसकी मदद से उनको साल में 2 बार अगर वो फ्लाइट या ट्रेन से कहीं भी यात्रा करते हैं, तो उनको और उनकी फैमिली को टिकट पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा। और उनके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में 5% की छूट मिलेगी, और साल में 1 गैस सिलेंडर फ्री। और बस इतना ही नहीं है, और भी है, सुन लीजिए। जो व्यक्ति 1 साल में 1 लाख से ज्यादा टैक्स देगा, उस व्यक्ति के लिए हमारी सरकार बीमा भी करवाएगी। कितने का करवाएगी पता है? सुन लीजिए, 15 लाख का। अगर उसका भविष्य में कुछ हो जाता है तो सरकार उसके फैमिली को 15 लाख रुपया देगी। और ये फैसिलिटी तभी तक मिलती रहेगी जब तक वो बंदा टैक्स देता रहेगा और हमारी सरकार पावर में रहेगी।
तो देखिए, इसको कहते हैं नेता। पब्लिक हमारे ऊपर सवाल उठाया, तुरंत टकला नेता उसका जवाब लेके आ गया। अच्छा टकला नेताजी, मान लीजिए हम किसी एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स दिए, तो उसके बाद हमको जिंदगी भर तक ये सारा फैसिलिटी मिलता रहेगा? अरे तुम बहरा हो जी, अभी हम क्या बोले सुने नहीं तुम? बार बार जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, तुम सुनोगे तब ना सुनाई देगा तुमको। क्या कहे अभी हम? जिस साल तुम टैक्स दोगे उस साल ये फैसिलिटी मिलेगा। जब तक टैक्स देते रहोगे फैसिलिटी लेते रहोगे। ये टैक्स पेयर को फैसिलिटी देगा टकला नेता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स जमा करें और कद्दूपुर का विकास करे और खुद का भी विकास करे। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, टकला पार्टी जीतेगा। देखा गोरा कद्दूपुर का नेता लोग जनता लोग को बुर्बक बनाता है, और देखे हम भी कैसे बेवकूफ बनाए। अरे आप तो वादा किए ना टकला पापा, बेवकूफ कहाँ बनाए? अरे हम क्या है गोरा कद्दू? आप तो टकला है। अरे भकुआ वो नहीं पूछ रहे हम नेता है ना, तो तुमको पता नहीं है कद्दूपुर का नेता जब वादा करता है तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ समझ गए पापा, आपका मतलब क्या है? कद्दूपुर का नेता जनता को बुड़बक बनाता है। पर आप कैसे बुड़बक बनाए ये हम जानना चाहते हैं पापा। अरे आज हम जो भी वादा किए, जब हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो पूरा थोड़ी ना करेंगे। कभी सुने हो इलेक्शन जीतने के बाद नेता काम करता है? अगर जनता हमसे पूछेगी तो बोल देंगे, अपोजिशन वाला हमको कहने ही नहीं दे रहा है तो कैसे करेंगे? समझे भकुआ? अभी तुमको पॉलिटिक्स सीखने में समय लगेगा, हमारे साथ रहो, धीरे धीरे सीख जाओगे। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गया है। अरे ये कैसा घटिया लड़का को हम अपना रूम में सुला दिए, क्या कर रहा? अरे गोला कद्दू क्या कर रहा तुम? सो रहे पापा। अरे वो तो हमको भी दिखाई दे रहा है तुम सो रहा है, उसके अलावा क्या कर रहा तुम? उसके अलावा पापा अगर नींद आ जाए तो सपना देखेंगे। बहुत दिन हो गया सपना नहीं देखे है। अरे बेवकूफ साला, हम उसका बात नहीं कर रहे। अरे पापा आप हमको साला बोल रहे हैं, हम तो आपका दामाद है ना। अरे वो वाला साला नहीं बोल रहे साले, हम बोल रहे हैं कि क्या गंदा हरकत कर रहे हो मेरा रूम में तुम। अरे कहाँ कोई गंदा हरकत कर रहे हैं? अरे बदबू कहाँ से आ रहा रूम में? ओ बदबू का बात कर रहे हैं पापा आप? ये तो हमको रोज आता था जब से हम आपके साथ सो रहे हैं, लेकिन हम आपको कहते नहीं थे, नहीं तो आप बुरा मान जाते ना। अरे इस साला तो उल्टा हम पे आरोप लगा रहा है कि हमारा देह से बदबू आ रहा है। अरे हम देह का बदबू का बात नहीं कर रहे हैं, और इससे भी हमारा देह से बदबू नहीं आता है, तुम्हारा देह से आता होगा। अरे तो फिर कौन सा बदबू का बात कर रहे हैं पापा? अरे अभी जो तुम छोड़े उसके बारे में बोल रहे हैं। हम छोड़े? क्या छोड़े हम? अरे चुप साला भकुआ, सो जा। इतना क्लियर बोल रहे उसके बाद एक्टिंग करता है। और कल से तुम अपना घर में सोना। नहीं पापा हम तो आपके साथ ही सोएंगे, हमको बहुत अच्छा लगता है। काहे कि अब तो हम अपना घर में और नहीं सोएंगे। काला कद्दू भी आ गया जेल से अपना गंदा देह लेके, और उसके साथ तो मेरा ऐसे भी दुश्मनी चल रहा है, उसके साथ नहीं सोएंगे हम तो आप ही के साथ सोएंगे। अरे इस साला कौन पागल के साथ हम फंस गए हैं? इस साला हमारा रूम में सोएगा तो रूम भी गंदा करेगा, हमको बदबू भी आएगा। ठीक है सोना, सो जाओ चलो। अरे मजा आया टकला को परेशान करके। अब रोज रात में यही प्रोग्राम चलेगा। ढेर होशियार बनता है ना हमसे, अब समझ में आएगा इसको, बिना आवाज के इसको परेशान कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम सो रहे हैं, टकला पापा भी सो गए, आप लोग भी सो जाइए। लेकिन सोने से पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको?